हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 25,246 ये है अगस्त मंथ की मंथली क्लोजिंग, ये हफ्ते की वीकली क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग। ठीक है। टॉप पर एक डोजी कह लो इसे, डोजी जैसा ही बना है। ओपनिंग हुई थी 25,249 पे और उससे 3 पॉइंट नीचे कुछ बंद हो रहा है। एक्चुअली ये एडजस्टेड क्लोजिंग नहीं है, थोड़ी देर में आएगी एडजस्टेड क्लोजिंग। ठीक है। चलिए वो वाले चार्ट पे चलते हैं और एक एक करके सब कुछ देखते हैं। तो जो मैंने लेवल्स आपको बताए थे वो लेवल्स फिलहाल मार्केट ने अचीव किए हैं। हालांकि वो आज 322 तक भी जाना चाहिए था पर वो नहीं गया। जो उसने हाई बनाई वो 268 की बनाई। तो दिस इज द हाई विच वी हैव एज ऑफ नाउ। ठीक है। ये कोई ऑल टाइम हाई नहीं है। हाई तो बहुत सारी आएगी, लेकिन उससे पहले मंडे को एक डिप आएगी। जी हाँ, मंडे को एक डिप आएगी। और वो जो डिप होगी दो तरह से आ सकती है। या तो मार्केट गैप डाउन खुलेगा और फिर रिकवर कर जाएगा, या फिर मार्केट एक बड़े गैप से खुलेगा। बड़े गैप से खुलेगा यानी मे बी 100-150 पॉइंट खुलेगा, 200 पॉइंट ऊपर खुल सकता है। 150 पॉइंट मान के चलिए, 100-150 पॉइंट खुल सकता है। ये वाली लाइन को टेस्ट कर सकता है जो आता है 370 पे, 360-370 पे। और फिर एक रेड कलर का कैंडल बनाएगा। या फिर मंडे को ही मार्केट एक गैप डाउन से खुलेगा, हो सकता है कि ये रेंज के अंदर निकल जावे। ठीक है। या तो ये वाले सपोर्ट से 25, 25 तो नहीं, पर मुझे लगता है कि 24, ये जो ये जो लेवल था 24 960 950 का, वो मुझे लगता है कि आने वाले एक दो दिन में ब्रेक होना चाहिए एंड मार्केट कैन टेस्ट 24,800 से लेके, सॉरी 24,800। ये जो लाल लाइन है ये मार्केट टेस्ट कर सकता है। ठीक है। 750 से लेके 800 का लेवल, 24,750 से 800 का लेवल एट प्रेजेंट मार्केट टेस्ट कर सकता है। ठीक है। निफ्टी का एडजस्टेड क्लोजिंग आया है 235 पे, 25,235। तो या तो मंडे को गैप अप खुलेगा, 360-370 टेस्ट कर सकता है और वहां से एक गिरावट आएगी। या फिर मंडे को मार्केट एक सीधा गैप डाउन से खुलेगा और आने वाले वीक में वी कैन टेस्ट दिस रेड लाइन। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि 250 के आसपास जो है वी विल सी। अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मंदी करने जैसी है तो मंदी की पोजीशन हम बनाएंगे। ठीक है। तो हमने आज मंदी की पोजीशन बनाई है। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से मार्केट सीधा ठस हो जाएगा। ये सिर्फ ये रेड लाइन तक ही मुझे लगता है कि आना चाहिए। और अगर हम प्रॉपर कैलकुलेट करें तो देखिए फिलहाल तो मार्केट इस जोन में है। ठीक है। अब ये रेड लाइन को ब्रेक करे उसके बाद ही जो है सारे लेवल्स के कैलकुलेशन काम करेंगे, अदरवाइज काम नहीं करेंगे। अगर ये यहाँ से घूम जाता है 24,800 750 से, अगर मार्केट टर्न मार लेता है देन ये सीधा 26,500 तक निकल जाएगा, 500 700 तक निकल जाएगा। ठीक है। तो एट प्रेजेंट तो हम यही देखते हैं कि ये रेड लाइन मार्केट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब भी उसका फॉल आएगी और सिर्फ ये रेड लाइन तक ही आएगी एट प्रेजेंट। तो चलिए देखते हैं हमने आज क्या क्या किया है और कौन कौन सी पोजीशन ली है। और उसके बाद जो है हम मंडे के लिए और आने वाले हफ्ते के लिए एक डिटेल व्यू बनाएंगे। ठीक है। तो ये मैंने सुबह 8:45 ही दिया था कि टुडे लास्ट डे ऑफ अगस्त मंथ एंड विल बी अ मंथली एज वेल एज वीकली क्लोजिंग डे। Gift is showing positive opening 25 300 350 will be the level to watch out for. Closing above this level will lead Nifty towards 25 600. Somewhat technical indicators are overbought, but market can get more stretch and move up.
It would be better to be stock specific and trade in stocks which have not moved yet. Nifty may give up Nifty may give up down move and manage its overbought position, but in stocks every dip should be bought. All the best. Also, India's GDP is there today after market hours. तो आज शाम को मे बी 5:30 बजे कुछ इंडिया का जीडीपी आएगा। तो देखते हैं क्या आता है। फिर 9:10 पे मैंने लिखा है दोज हु बॉट। हमने भी 2-3 दिन पहले 4 सितंबर का बैंक निफ्टी का कॉल लिया था। एक्चुअली वो 51,500 का था, ये मैंने गलती से 52,000 लिखा हुआ है। तो जिन्होंने भी लिया था वो हमने आज बुक करवा लिया। वैसे उसमें कुछ खास आया नहीं। फिर 10:07 पे मैंने कोटक बैंक का एक बाय कॉल दिया था। 1777 पे बाय करना था। वो कुछ 1785-86 तक गया था। तो मेरे कुछ क्लाइंट्स ने एफएनओ में लिया हुआ था, कुछ 4 क्लाइंटों ने एफएनओ में लिया था। तो उन्होंने तो मैंने उनको फिलहाल बुक करवा दिया। बुक इसलिए करवाया क्योंकि अगर मंडे को मानो डिप आती है तो 1777 से भी नीचे एक बाइंग रेट मिल सकता है। ठीक है। और जिन्होंने भी कैश में लिया होगा, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, अगर लिया होगा तो दे कैन होल्ड द स्टॉक। इसमें कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। ठीक है। फिर 10:30 बजे मैंने कोचिन शिपयार्ड का एक बाय कॉल दिया हुआ है। 1777 पे बाय करना है। ये थोड़ा सा नीचे आया हुआ है 100 पॉइंट, पर ये भागेगा भी उतना ही ऊपर। इसका अगर आप पोजीशन टारगेट देखो तो 2400 का बनेगा। ठीक है। जिन्होंने भी लिया है मेरे ग्रुप में कोचिन शिपयार्ड, फिक्र मत करिए। नीचे आता है, वैसे तो ये नहीं आना चाहिए मंडे को नीचे, क्योंकि ये ओवरसोल्ड लेवल पे है और एक बाइंग लेवल पर ही है। तो यहाँ से जो है ये ऊपर ही निकलेगा। अगर आता है तो थोड़ा बहुत लेके उसको एवरेज करिएगा। फिर 10:46 पे मैंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग है आइडिया वोडाफोन एजीआर पे। तो उस वक्त स्टॉक कुछ 16.19 चल रहा था। तो आइडिया का बाय कॉल दिया था 16.20-19 पे। टारगेट होगा 18-19-20 पोजिशनल। ठीक है। फिर 11:30 बजे में लिखा है कि मार्केट्स आर सुपर बुलिश, नो डाउट अबाउट इट, बट टुडे जीडीपी है एंड आई थिंक मंडे को ट्रैप कर सकते हैं बाय ओपनिंग डाउन। सारी पोजीशन होल्ड करिएगा। जस्ट बाय वन लॉट ऑफ अक्टूबर एक्सपायरी निफ्टी 25,000 पुट एट 335-337। नो एवरेज। टारगेट 25,000, 24,950 इन स्पॉट। वहाँ बुक करके गो फॉर कॉल्स। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये 24,950 के बजाय 24 मे बी 850 या मे बी 800 तक आ सकता है। ठीक है। तो हमने आज अक्टूबर की 25,000 की पुट ली हुई है। फिर बजाज फिनसर्व को शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है। और बजाज फाइनेंस को भी शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन हमने बजाज फाइनेंस में यहाँ पे 7,200 का पुट लिया हुआ है और 7,100 का। ठीक है। जिसको जो जमे वो लिया हुआ है। इसका इसका भी जो टारगेट होगा 6850 का होगा। वैसे 6950 एक अच्छा सपोर्ट है, पर मुझे लगता है कि ये स्टॉक 6850 तक जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में फिर 1:45 बजे बाय सेंसेक्स। ये मैंने सिर्फ रिस्क टेकर के लिए, क्योंकि इसमें जो है ये अगले फ्राइडे की एक्सपायरी है इसमें। तो बाय सेंसेक्स का सितंबर का 82,000 का पुट 290-292 पे लेना है। ये थोड़ा नीचे आया हुआ है। टारगेट होगा इसका 81,500 और 81,000 इन स्पॉट सेंसेक्स। ठीक है। स्टॉप लॉस आप मतलब मेरे ग्रुप में मैंने लिखा है कि स्टॉप लॉस आप आपके हिसाब से रखिएगा, गया समझ के ही खेलिएगा। ठीक है। और फिर एक मिड कैप का पुट लेने बोला है 13,200 का, 9 सितंबर का। 138 पे लेना है। 50 रुपए का स्टॉप लॉस है और 225, 275 और 325 का टारगेट है। तो आज हमने थोड़ी बहुत मंदी की पोजीशन बनाई है, लेकिन हमारी जो तेजी की पोजीशन है हमने सिर्फ ऑप्शन ही बुक किया है। वो तो हमने कल ही बुक किया हुआ था। और जो भी सितंबर के ऑप्शन है वो तो हमने अभी, मेरे पास तो सितंबर के कोई ऑप्शन नहीं है। अब जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया हो तो ठीक है, बट
सितंबर की पुट्स है, लेकिन सॉरी सितंबर नहीं, अक्टूबर की पुट्स है, लेकिन तेजी का कोई ऑप्शन नहीं है। डिलीवरी ट्रेड्स हैं वो हमने एज इट इज रखे हुए हैं। ठीक है, तो मंडे के लिए एक व्यू क्लियर है। देयर शुड बी अ गैप डाउन ओपनिंग मोस्ट प्रोबेबली। और अगर मानो जीडीपी बहुत ही अच्छा आ गया और यूएस मार्केट भी सपोर्टिव रहा और अगर गैप अप ओपन होता है, तो ये 370 380 पे अटकेगा और वहां से एक बड़ा वाला रेड कैंडल बना सकता है। ये खुलेगा ही वो लेवल पे, 350 380 के लेवल पे, और एक नया टॉप बना के इट कैन फॉल डाउन। इधर दिस कैन बी द सिनेरियो, और निफ्टी कैन ओपन डायरेक्टली गैप डाउन, मे बी 50 100 पॉइंट गैप डाउन खुले और फिर ये लेवल तक जावे, 24,800, मे बी 750। ठीक है, कैलकुलेटिवली अगर आप कैलकुलेट करते हो तो भी 24,500 और 600 ये दो लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे निकल के आते हैं, जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। आज की, चलो आज की हाई से ही हम देखते हैं। 25,000 पहले मैंने 258 से कैलकुलेट किया था, अभी 268 से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो हाई बनाई है अभी बंद होते होते बनाई है। ये हाई लिया हमने और ये वाले कैंडल का लो लेते हैं 24,099। इसका अगर आप सेंटर पॉइंट निकालते हो तो 24,683 निकलता है। ठीक है, 683, ये वाली लो पकड़ते हैं। ये वाली लो क्या है? 23,893। ठीक है, तो 25,268 और 23,893, इसका सेंटर पॉइंट अगर आप निकालते हो तो 24,580 निकलता है। तो 24,680 से लेके 580, ये जो 100 पॉइंट होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन होगा। इसके नीचे अगर मार्केट ने क्लोज दे दिया तो फिर ये 23,893 का जो उसने ये वाला लो बनाया था, इसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, अगर 24,580 के नीचे मार्केट क्लोज करता है तो फिर उसका टारगेट क्या बनेगा? अगर 24,580 के नीचे अगर मार्केट ने क्लोज किया तो उसका टारगेट क्या बनेगा? ये हम जो है इलेक्शन वाली लो लेते हैं 21,281। इसका सेंटर पॉइंट अगर आप निकालो तो 23,274 बनता है। ठीक है, तो मार्केट को एक बहुत ही हेल्दी करेक्शन मिल जाएगा अगर 23,274 तक मार्केट गिरता है तो। पर आई डोंट थिंक सो इतना गिराएंगे, और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं नहीं गिराएंगे, गिरा भी सकते हैं। ठीक है, वी सी मार्केट में कब क्या हो वी डोंट नो। हमें सिर्फ यहाँ पे पोजीशन वाइज मार्केट का साथ देना है। अगर मार्केट ऊपर जाने के मूड में है तो बी ऑन बाय साइड, और अगर कहीं ना कहीं मार्केट अगर ये साइन दे रहा है कि वो नीचे आने की फिराक में है, तो अकॉर्डिंगली आप पोजीशन बनाइए। ठीक है, जब तेजी करनी थी हमने ये लेवल से अच्छी खासी तेजी की, स्टॉक वाइज ऑप्शन हर एक में जो है हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। अब अगर मंदी मंदी का यहाँ पे फिलहाल साइन दिख रहा है, तो यहाँ तक तो हम मंदी कर ही सकते हैं, 24,800 तक। हाँ, अगर 800 ब्रेक करता है तो जैसे मैंने कहा 580 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। वो अगर ब्रेक करता है तो फिर जो है एक लॉन्ग वालों के लिए एक स्टॉप लॉस होगा 24,580 का लेवल। ठीक है, या 550 मानो या 500 मानो, जो भी है। तो अगर 24,500 से लेके 600 का जो जोन है, वो अगर क्लोजिंग बेसिस ब्रेक होता है तो देर विल बी अ मैसिव सेल ऑफ। ठीक है, उसके बाद वी कैन से कि देर विल बी अ सेल ऑन राइज मार्केट। फिलहाल एट प्रेजेंट इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। ठीक है, आज हमने कुछ पोजीशन ली भी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। कुछ पोजीशन को हमने स्क्वायर ऑफ भी किया है, तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है। स्टॉक वाइज हम ये देखते हैं, एक मिनट। मैंने कुछ स्टॉक्स में आज प्रॉफिट भी बुक करवाया है, पर वो मैंने लिया नहीं है उसमें से। कौन सा स्टॉक था?
एक मिनट, हाँ। बैंक ऑफ बड़ौदा तो चलो ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी जिनका हमारा फ्यूचर का हमने जो कल लिया हुआ था पोजीशन, वो हमने यहाँ पे आज स्क्वायर ऑफ किया हुआ है। कौन सा स्टॉक मैंने आज बुक करवाया? एनीवेज, जब मिल जाएगा, ध्यान में आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। पता नहीं, हाँ सॉरी, शुगर स्टॉक्स। आपको याद होगा कि मैंने बीच में कहा था कि शुगर, शुगर में आप पोजीशन बनाइएगा। तो देखिए, आज गवर्नमेंट की तरफ से भी इथेनॉल, उसके रिलेटेड कुछ न्यूज़ आया था, जिसकी वजह से जो है शुगर स्टॉक्स सब 6-7%, 8% जितना स्पाइक हो गए थे। सुबह में रेणुका शुगर बहुत 8% अप। ठीक है। द्वारकेश शुगर का हाई है 79.50। कल की क्लोजिंग थी 73 की। तो शुगर स्टॉक्स ने भी आज अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अब मुझे लगता है कि एक डिप आनी चाहिए। और वो डिप जो होगी वो 26,500 के दरवाजे खोलेगी बाय अक्टूबर और बाय नवंबर। ये जो डिप होगी, मुझे नहीं लगता कि इतनी सीवियर या इतनी खतरनाक डिप होगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये 24,500 600 तक मैक्सिमम बस। वैसे तो मुझे ये भी नहीं लग रहा है। 850, 700, 750 तक ही लग रहा है। फिर भी अगर कुछ ज़्यादा प्रेशर दिया तो हो सकता है कि ये येलो लाइन जो है, ये बोलिंजर का 20 ऐसे में है। तो मे बी वहाँ तक एक बार निफ्टी डिप मार सकता है। फिर वहाँ से मार्केट विल अगेन राइज। ठीक है। तो एट प्रेजेंट हमने जो है बनाई है पोजीशन मंदी की। ठीक है। तो देखते हैं मंडे को, ट्यूसडे को कैसे क्या होता है। तो बस यही है। बाकी अगर व्यू पसंद आता है, और अगर आप भी हमारे साथ हमारी सर्विस में आना चाहते हो, तो यू कैन व्हाट्सएप। हमने जो है, मैंने कल भी एक बात अनाउंस की थी कि कुछ लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने जो है मंथली का भी मैंने रखा हुआ है, लेकिन उसके चार्जेस होंगे 1500 के, जिसमें आपको हर तरह के ट्रेड आएंगे। तो मंथली, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। वैसे तो अगर आप 12 मंथ में आते हो तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अगर आप उसको कैलकुलेट करो मंथली, मंथ ऑन वाइज, मंथ वाइज चार्जेस से, तो 666 बनते हैं। ठीक है। लेकिन अब जितना छोटा समय होगा उतने चार्जेस होंगे। तो मंथली के होंगे 1500, 3 मंथ्स के होंगे 3000, 6 मंथ्स के होंगे 5000, और 12 मंथ्स के होंगे 8000। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो 9082 503 553 पे व्हाट्सएप करिएगा। आपका नाम, आप कहाँ से हो, और आपको इन चारों में से कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है। ठीक है। और जिन लोगों ने भी कल एनरोल किया है ये 1500 वाले में, आज आज जो भी उनको ट्रेड मिला है, लेकिन उनका जो मंथ है वो हम मंडे से ही शुरू करेंगे। ठीक है। तो बस व्यू पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, सी यू ऑन मंडे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी वीकेंड। बाय बाय।